नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप आज पंचमेरु के व्रत में चौथे मेरु मंदर मेरु की जाप की है, पूजा की है। पंचमेरु व्रत भी चल रहा है और पूजा भी आप कर रहे हैं। कल है पंचमेरु का अंतिम 5वां दिवस। पंचमेरु व्रत 5 मेरु के उपलक्ष्य में किया जाता है और कहीं इसे पुष्पांजलि व्रत भी लिखा है। तो पुष्पांजलि व्रत में 24 तीर्थंकरों की आराधना और एक एक तीर्थंकरों के नाम से उनका श्लोक पढ़ पढ़ करके पुष्पांजलि क्षेपण आदि, पुष्पों का क्षेपण आदि किया जाता है। ये इसमें 2 व्रत सम्मिलित हैं, पंचमेरु व्रत, पुष्पांजलि व्रत। 28 द्वीव 2 समुद्रेषु, ये गौतम स्वामी ने जो कहा है उसी पर मैं आपको आज ये 5 मेरु कहाँ हैं, कैसे हैं, थोड़ा सा इन पर प्रकाश डालूंगी। क्योंकि आप कभी भी घर बैठे अपने मंदिर में बैठकर, अपने कमरे में बैठकर, अपने कक्ष में बैठकर इन मेरु का ध्यान करें। ये सुमेरु पर्वत आपके सामने 1 से 1 फुट ऊंचा दिख रहा है और 13 दीप रचना में आपने 5 मेरु भी देखे हैं और अपने यहाँ भी छोटे छोटे मेरु विराजमान करके अभिषेक पूजा करते हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। ये पहला मेरु कहाँ है? सबसे पहला द्वीप जम्बू द्वीप है, कल मैंने आपको बताया है। जम्बू द्वीप में बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है, बिल्कुल ठीक बीचों बीच में, जो कि 7 क्षेत्रों में से विदेह क्षेत्र में आ जाता है। 7 क्षेत्र जो इधर से होते हैं ना, भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्वत, ऐरावत। तो भरत, ऐरावत और विदेह 3 जगह कर्म भूमि है और हैमवत, हरि, रम्यक, हैरण्वत इन 4 में भोग भूमि है और विदेह में भी सुमेरु के दक्षिण और उत्तर में कुछ स्थान ऐसा है गजदंतों से विभक्त जहाँ उत्तम भोग भूमि है। यानी जम्बूद्वीप में 6 भोग भूमि है, 3 कर्म भूमि है, भरत, ऐरावत और विदेह की। विदेह के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है, 1 लाख योजन ऊंचा, यानी 40 करोड़ मील ऊंचा शास्त्रीय भाषा में। नीचे 10,000 योजन चौड़ा है, पृथ्वी पर ही चारों तरफ भद्रसाल वन है। वन यानी जंगल नहीं, वन यानी बहुत सुंदर बगीचे, बहुत सुंदर उद्यान, जिनमें देव भी आकर के और विचरण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। भद्रसाल वन से ऊपर 500 योजन जाकर सोमनस वन है, ये घटता घटता गया है। कहीं उबड़ खाबड़ दिखाते हैं, उबड़ खाबड़ नहीं है, ये सूत से घटा है। 11 अणु पर 1 अणु घटा, 11 अंगुल पर 1 अंगुल घटा, ऐसी इसकी व्यवस्था है। इसीलिए यहाँ उसी शास्त्रीय प्रमाण से दिखाया गया है, ये उबड़ खाबड़ पर्वत जैसा नहीं दिखाया गया। 500 योजन जाकर नंदनवन है, कटनी है, फिर 62,500 योजन ऊपर जाकर के सोमनस वन है, कटनी है, फिर
36,000 योजन ऊपर जाकर के पांडुक वन है, वहाँ कटनी है। चारों वनों में, चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम जिन मंदिर हैं, बहुत बड़े बड़े, 100 योजन लंबे, यानी 800 मील लंबे, लगभग 1200 योजन, 1200 किलोमीटर आज की भाषा में, 1200 किलोमीटर लंबे आपके यहाँ हसनापुर से इंदौर तक पहुँच जाए, इतने इतने मंदिर, इतने बड़े, चौड़ाई उनकी आधी है, ऊंचाई इनसे पौन है, इतने विशाल मंदिर, उनका वैभव। अकृत्रिम जिन मंदिर रचना की मैंने एक छोटी पुस्तक निकाली है संकलन करके, त्रिलोक सार, त्रिलोक प्रणति, जम्बूदीप प्रणति आदि ग्रंथ के आधार से संकलन करके आप उसका कभी स्वाध्याय करें, पढ़ें। अभी मैं संक्षेप में ले चलूँगी। मंदिर में 3 परकोटे हैं, बहुत सुंदर वैभव है। अंदर 108 वेदी हैं, यानी 108 गर्भगृह, और एक एक गर्भगृह में 500 योजन, 500 धनुष, एक धनुष 4 हाथ का, 500 धनुष भुजी पद्मासन भगवंतों की प्रतिमाएं हैं। 108 प्रतिमाएं प्रत्येक मंदिर में। ऐसे ये भद्रशाल, नंदन, सोमनाथ, पांडुक वन, भद्रशाल और नंदन वन के मंदिर एक बराबर, फिर आधे इसके चौड़ाई लंबाई आधी हो गई है उन मंदिरों की, आगे और दूसरे आधी हो गई है, छोटे हो गए हैं मंदिर। यहाँ पर भी आपको 16 मंदिर दिखाए गए हैं सुमेरु पर्वत में। आप क्षण भर के लिए आंख बंद करके देखें तो आपको सुमेरु पर्वत दिख जाएगा जो कि त्यों। अगर आपने देखा है, बारीकी से दर्शन किया है, तो आपको दिखेगा। और सुबह आपको इसमें अभिषेक भी करना है। तो यहाँ एक एक प्रतिमा विराजमान है। मूल में जहाँ कृत्रिम जन्म सुमेरु पर्वत है, उसमें एक एक मंदिर में 108 प्रतिमाएं हैं और बहुत वैभव है। अष्टभंगा द्रव्य आदि, शारद कुमार, सर्वाण यक्ष की मूर्तियाँ आदि, श्री देवी, सुर देवी आदि की मूर्तियाँ, बहुत वैभव शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ जम्बूद्वीप में सुमेरु पर्वत एक, धात्री खंड में पूरब में बीचों बीच में विजय मेरु है, और पश्चिम धात्री खंड में बीचों बीच में अचल मेरु है। पुष्करार्ध द्वीप में पूर्व दिशा की तरफ मंदर मेरु है और पश्चिम की तरफ उद्यनमाली मेरु है। ये 4 मेरु सुमेरु पर्वत की अपेक्षा कुछ छोटे हैं ऊंचाई में, तो कुछ चौड़ाई भी थोड़ी छोटी हो गई। ये 84,000 योजन ऊंचे हैं। सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है, 84,000 योजन ऊंचे हैं। सुमेरु पर्वत नीचे से 61,000 योजन तक अनेक प्रकार से मणिरत्नों से निर्मित, चित्र विचित्र, नाना प्रकार के सुंदर सुंदर आकृतिम मणियों से निर्मित, रंग बिरंगा है, पंचरंगा है। ये ऐसा वहाँ 13 दीप रचना में दिखाया गया है, पंचवर्णी है। 61,000 योजन के बाद पांडुक वन तक स्वर्णिम वर्ण का है, तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर, उगते हुए सूर्य के वर्ण के समान सुंदर है। और इसकी चूलिका 40 योजन ऊंची है, वो नीलमणि की है, वैडूर्य मणि की, नीली यहाँ दिखाई गई है 13 दीप में। वर्ण पर्वतों के, सुमेरु के आदि शास्त्र के अनुसार वर्ण 13 दीप में दिखाए गए हैं। यथा स्थान वैसे वही वर्ण लिए गए हैं, यहाँ खुले में वर्ण नहीं दिखाए गए हैं।
तो आप पंचमेरु व्रत की पूजा करते हैं। ये पंचमेरु व्रत की पूजा, आपको एक विशेष बात मैं बताऊं, जो हमारी तिथियां हैं, तिथि और महीने, ये तिथि और महीने अनादि हैं, अनंत हैं। इनकी व्यवस्था हमारे यहाँ के अनुसार ही स्वर्ग में होती है। क्या समझे? जैसे हम यहाँ दस्तक्षण पर्व मना रहे हैं ना, भादो सुदी पंचमी से चतुर्दशी तक, वैसे इन्हीं तिथियों में इंद्रगण देवगण दस्तक्षण पर्व मनाते हैं। इन्हीं तिथियों में तारीखें बदल जाएंगी। ये तारीखें हमारी नहीं है, क्रिश्चियन पद्धति की है। आज हमारे बालक और बालिकाएं, बहुत से लोग तिथि ही भूल गए हैं। उनसे तिथि पूछो, तारीख बताएंगे, तिथि नहीं समझेंगे। और हम जैसों को तारीख नहीं जल्दी समझ में आता है। तिथि से आष्टानिक पर्व आता है, तिथि से दस्तक्षण पर्व आता है, तिथि से 16 कांड पर्व आते हैं, तिथि से भगवान तीर्थंकर भगवंतों की पंचकल्याणक तिथियों से ही व्रत होते हैं। महावीर जयंती, ऋषभदेव जयंती आदि का आप तिथि से मनाते हैं। वैदिक संस्कृति में भी कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी आदि तिथि से ही मनाए जाते हैं। नवरात्रि व्रत आदि तिथि से मनाए जाते हैं, तारीखों से नहीं। तारीख तो हर वर्ष बदल जाएगी। दीपावली आदि आप तिथि से मनाते हैं। तो ये ध्यान रखना, हमारी यहाँ की तिथि से ही देवगण इंद्रगण तिथि की व्यवस्था मनाते हैं। ये विशेष है। हमारे यहाँ बहुत सी अनादि अनंत चीज़ें बहुत सी हैं। तिथियाँ, पर्व, व्रत, सम्मेद शिखर पर्वत, सम्मेद शिखर तीर्थ और अयोध्या तीर्थ, ये अनादि हैं। ध्यान रखना, हमें विरासत में आगम के परिप्रेक्ष्य में चीज़ें प्राप्त हुई हैं। ये 16 कांड व्रत, 16 कांड पर्व अनादि है। यही व्यवस्था विदेह क्षेत्र में है, यही व्यवस्था स्वर्ग में है। यहीं की तिथि के अनुसार विदेह क्षेत्र में तिथि चल रही है, स्वर्ग में तिथि मानी जाती है। समझे? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हमारी पीढ़ी, हमारे बालक बालिकाएं अपनी अनादि निधन पर्व व्यवस्था, तिथि व्यवस्था, महीने की व्यवस्था को भूल रहे हैं। आप बचपन से जैसे माँ बाप का नाम रटाते हैं, मकान नंबर आदि बच्चों को रटाते हैं, नोट कराते हैं, याद कराते हैं, वैसे ही आप उन बच्चों को अपना गोत्र आदि भी सब याद कराएं और उसके साथ महीना और तिथि भी याद कराएं। तीर्थंकर भगवंतों के नाम याद कराएं, महीना याद कराएं, तिथि याद कराएं। एकम, दूज, तीज, चतुर्थी आदि तिथि याद कराएं, महीना याद कराएं। अभी कौन सा महीना चल रहा है? भाद्रपद। अभी भाद्रपद चल रहा है। फिर आश्विन आएगा, फिर कार्तिक आएगा, कार्तिक में दीपावली आएगी, आश्विन में नवरात्रि व्रत, नवदेवता व्रत आदि आएंगे। उस पर हम कल प्रकाश डालेंगे। तो ये पंचमेरु व्रत और पंचमेरु की व्यवस्था मैंने आपको संक्षेप में बताई। जम्बूद्वीप में अकृत्रिम दिल मंदिर 78 हैं। कितने हैं? 78। जरा मैं संक्षेप में जल्दी से आपको बोलूँगी, नोट कर लेना जिनके पास कॉपी पेन हो। सुमेरु के 16 जिन मंदिर, जम्बू वृक्ष और सालमली वृक्ष वहाँ हैं, 2 वृक्ष, उनमें उनकी शाखाओं पे मंदिर हैं। तो जम्बू वृक्ष और सालमली वृक्ष के 2 जिन मंदिर, सुमेरु पर्वत से लगे हुए विदिशाओं में 4 गजदंत हैं। उन 4 गजदंतों के जिन मंदिर लिखा है, और 16 बक्षार के 16 जिन मंदिर, 6 कुलाचल के 6 जिन मंदिर और 34 विजयार्ध हैं।
एक भरत क्षेत्र का, एक ऐरावत का और 32 विदेहों के, ऐसे 34 जिन मंदिर या 78 जिन मंदिर जम्बू द्वीप में हैं। और यहाँ जम्बू द्वीप में 78 जिन मंदिर की जिन प्रतिमाएँ, उसके साथ यहाँ कुल 207 जिन प्रतिमाएँ हैं। मैं आपको बताऊं, 123 देव भवनों की जिन प्रतिमाएँ हैं, देव भवनों के घरों में मंदिर हैं, देव भवनों के घरों में जिन मंदिर हैं, गृह चैत्यालय, उसमें भी 108 प्रतिमाएँ हैं। यहाँ एक एक प्रतिमाएँ हैं, तो 123 देव भवन हैं। और 6 समोसरण हैं। समोसरण के प्रतीक में उनकी गंधकुटी दिखाई गई हैं। चतुर्मुखी प्रतिमा, शिवंधर, जुगंधर, बाहु, सुबाहु, ऋषभदेव और बालचंद्र तीर्थंकर, ऐरावत क्षेत्र के 6 तीर्थंकरों की 6 प्रतिमाएँ गंधकुटी के रूप में दिखाई गई हैं। इस प्रकार से यहाँ कुल 207 जिन प्रतिमाएँ विराजमान हैं, उन भगवंतों का दर्शन करके आप मानव जीवन को सार्थक